नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा को निकाल कर सकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी को निकाल कर पॉजिटिव एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाए। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर ही इस जन्म में व्यक्ति नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को लेकर जन्म लेता है। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का अर्थ यह है कि नेगेटिव ऊर्जा या पॉजिटिव ऊर्जा, हम इसे कह सकते हैं नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी भी। इस ऊर्जा के अनुसार ही व्यक्ति का स्वभाव बनता है। जैसे नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी से व्यक्ति के अंदर घमंड, डर, निराशा, लोभ, क्रोध, स्वार्थ तथा सकारात्मक ऊर्जा या पॉजिटिव एनर्जी से प्रेम, दया, आत्मविश्वास, प्रबल इच्छा शक्ति, समाज सेवा, भक्ति, गुरु सेवा इत्यादि स्वभाव बनता है। इन दोनों ऊर्जाओं को व्यक्ति अपने वाणी से, स्वभाव से तथा कर्म से मजबूत करता रहता है। यानी नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति में डर, निराशा, लोभ, क्रोध, स्वार्थ, बुरी आदतें, व्यसन इत्यादि को दिनों दिन बढ़ाती रहती है और सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव ऊर्जा दया, प्रेम, आत्मविश्वास, मनोबल, इच्छा शक्ति, भक्ति इत्यादि को दिनों दिन बढ़ाती रहती है। नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति दिनों दिन सफलता की ऊंचाइयों में पहुंचना शुरू हो जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि कैसे हम अपनी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें, यानी अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे बदलें। यहाँ आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे पहले आप अपने आप का विश्लेषण करें, यानी अपने आप को जानें कि आप कौन सी ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपके अंदर घमंड, लोभ, वाद विवाद, संघर्ष, विरोध, असहमति, अहंकार, घृणा, संकुचित मानसिकता इत्यादि आते हैं तो या इनमें से कोई एक आदत है तो आप नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे ये समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। तो आइए जानें कि हम सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कैसे करें। ये मैं आपको कुछ उपाय दे रहा हूँ जो आपको सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे आपके अंदर प्रेम, शांति, सुखद संबंध, अच्छी कार्यक्षमता, अच्छी समझ, ज्ञान और आनंद की बढ़ोतरी हो सके। क्योंकि यही सकारात्मक ऊर्जा आगे चलकर कुंडलिनी शक्ति के जागरण में मदद करती है। रोज धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, अपनी क्षमता के अनुसार किसी की मदद अवश्य करें, कहीं सत्संग हो तो उसमें शामिल हों, सबसे नम्र होकर बात करें, विपरीत परिस्थिति में भी अपने मन यानी स्वभाव पर नियंत्रण रखें। जो दोस्त आपको मोटिवेट करते हैं यानी जो आपको हौसला देते हैं उनकी ही संगत करें। यह मानकर चलें कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आसानी से सफल हो जाए, इसलिए किसी भी तरह की अड़चन अगर आपके कार्य क्षेत्र में आती है तो मैं उसका सामना करूंगा, ऐसी भावना अपने मन में रखें। जरूरी नहीं है कि आप रोज धार्मिक पुस्तकें या रोज सत्संग में शामिल हो। आप सिर्फ अच्छे कर्म करो, यही बहुत है, क्योंकि अच्छे कर्म में ही ईश्वर बसते हैं। नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा आसानी से शरीर में प्रवेश कर जाती है, लेकिन हठी स्वभाव की वजह से जल्दी निकलती नहीं। यही कारण है कि जब आप कुछ अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं या ध्यान धारणा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो व्यवधान उत्पन्न करती है, अड़चन उत्पन्न करती है, समस्याएं पैदा करती है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का काम है समस्याएं पैदा करना तथा सकारात्मक ऊर्जा का काम है समस्याओं को समाप्त करना। इसलिए जब आप ध्यान धारणा या अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा उस काम को न करने के लिए आपके ऊपर दबाव डालती है। इसलिए जब आप धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, सत्संग, मंत्र जाप, निस्वार्थ सेवा, अन्य सकारात्मक कर्म करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा के कारण व्यवधान अवश्य उत्पन्न होगा। लेकिन अपनी प्रबल शक्ति अपने मार्ग में बढ़ते रहें तो धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा कम होनी शुरू हो जाएगी
और आप अपने क्षेत्र में, कार्य में सफल होना शुरू हो जाएंगे या आपकी मनोकामना पूरी होनी शुरू हो जाएगी। आशा है आप इन नियमों का अवश्य पालन करेंगे और अपने जीवन को, अपने परिवार को सुखमय बनाएंगे। धन्यवाद।